अगर आप भी कुछ बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 6 ऐसी फिल्म जिनकी स्टोरी तो यूनिक है ही, साथ में नई भी है। मूवीज में आपको खतरनाक वाली सस्पेंस थ्रिलर देखने को तो मिलेगी ही, साथ ही इन फिल्मों में आपको देखने को मिलेगी कुछ मिथोलॉजिकल कहानियां जो आपको अलग लेवल का मजा देने वाली है। तो अगर आप भी हमारी तरह सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के फैन हो तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि लिस्ट की हर एक मूवी कमाल की होने वाली है। ये कहानी है एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की, जहाँ एक लड़की नैना की लाश एक पॉलिटिशियन की कार में मिलती है। कहानी में एंट्री होती है एसीपी संयुक्ता दास की, एक तेज तर्रार पुलिस अफसर जिसका अंदाज सीधा है, या तो सच सामने आएगा या सामने लाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो इस केस में आगे बढ़ती है उसे समझ आता है कि ये कोई आम मर्डर नहीं, ये पॉलिटिक्स, पावर और सीक्रेट्स का खेल है। हर सबूत कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश की गई है, हर गवाह का किसी न किसी एजेंडा से रिश्ता है। नैन की मौत किसी एक इंसान की वजह से नहीं बल्कि कई चेहरों की वजह से हुई है। हर एपिसोड के साथ कहानी गहरी होती जाती है, रिश्तों के नकली चेहरे गिरते जाते हैं और सच्चाई और ज्यादा उलझती जाती है। किसने मारा नैना को? क्यों हर कोई उसी रात के बारे में झूठ बोल रहा है? क्या सिस्टम सच छिपा रहा है या कोई उसे मैनिपुलेट कर रहा है? अगर तुम्हें स्लो बर्न इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और डार्क मिस्ट्री वाली वेब सीरीज पसंद है तो सर्च द नैना मर्डर केस सीजन 1 एक दमदार ऑप्शन है जो अवेलेबल है जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर। अगली फिल्म एक मिथोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर है, जहाँ एक दादा अपनी गायब पोती को ढूंढने के लिए सफर पर निकलता है, लेकिन ये तलाश उसे एक ऐसे रहस्य तक ले जाती है जो इंसानों की दुनिया से नहीं, इतिहास और कर्मों की दुनिया से जुड़ा है। इस सफर में सामने आता है एक नाम, बारबरीक, महाभारत का वो योद्धा जो सिर्फ 3 तीरों से पूरा युद्ध खत्म कर सकता था। जैसे जैसे दादा आगे बढ़ता है उसे महसूस होने लगता है कि ये सिर्फ उसकी पोती का मामला नहीं बल्कि किस्मत और न्याय की टक्कर है। कहानी में एंट्री होती है शक्ति, आस्था और श्राप की। मंदिरों की घंटियों की आवाज भी यहाँ डराने लगती है और हर जवाब एक नए सवाल में बदल जाता है। क्या बारबरीक वापस आ चुका है? क्या उसकी शक्ति सिर्फ कथा थी या सच? कौन उसकी पोती को छिपाने की कोशिश कर रहा है? अगर तुम्हें माइथोलॉजी प्लस मिस्ट्री प्लस इंटेंस स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ट्राइबानाधारी बारबरीक 2025 तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। फिल्म जल्द ही आने वाली है प्राइम वीडियो पर। अगली फिल्म एक इंटेंस पुलिस एक्शन थ्रिलर है, जिसकी कहानी रात में होने वाली अजीब घटनाओं से शुरू होती है। कुछ नए पुलिस अफसरों को एक इलाके में गश्त पर भेजा जाता है जहां चोरी, हिंसा और गैंग की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। उन्हें लगता है कि ये बस एक आम केस है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ये सिर्फ क्राइम नहीं, किसी की प्लान की गई जंग है। शहर के उस हिस्से में कोई ऐसा है जो छाया की तरह चलता है, नाकाफी सुराग छोड़ता है और अपने दुश्मनों को नियमों से नहीं अपने तरीके से खत्म करता है। ये मिशन पुलिस के लिए अब सिर्फ कर्तव्य नहीं रहा, एक निजी लड़ाई बन चुका है। अगर तुम्हें ऐसे थ्रिलर पसंद हैं जहां क्राइम, इमोशन और इंटेंस कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट एक साथ टकराते हैं तो थनाल 2025 तुम्हें जरूर पसंद आएगी, जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जल्द ही उपलब्ध होगी। कुछ केस ऐसे होते हैं जिन्हें हल करने के लिए दिमाग नहीं, हिम्मत चाहिए, और जब कोई केस सच नहीं खौफ की तरफ ले जाए तो समझ जाना तुम सिर्फ अपराध से नहीं, एक राक्षस से भिड़ रहे हो। कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर रॉबर्ट्सगंज की, जहाँ लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगती हैं। शुरू में सब इसे एक आम मिसिंग केस समझते हैं, लेकिन जब सच का पहला दरवाजा खुलता है तो उसके पीछे अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। इस केस की जांच शुरू होती है और धीरे धीरे पता चलता है कि यहाँ सिर्फ कोई अपराधी नहीं, कोई खेल खेल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये साफ होता जाता है कि मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं, इस शहर में कहीं और भी गहराई में कुछ सड़ रहा है। ये केस पुलिस, सिस्टम और इंसानियत तीनों की कसौटी बन जाता है। शहर के डर के पीछे छुपा वो चेहरा कौन है? राक्षस कोई एक है या पूरी सोची समझी साजिश? लड़कियां गायब हो रही हैं या गायब की जा रही हैं? कौन है जो पीछे से सब कंट्रोल कर रहा है? सब कुछ जानने के लिए आपको ये कमाल की फिल्म देखनी पड़ेगी जिसका नाम है भगवत चैप्टर 1 राक्षस 2025 और IMDb पर इसे रेटिंग मिली है 7.9 की। फिल्म अवेलेबल है G5 पर। ये कहानी है कुछ लोगों की जो रोमांच के शौक में एक पुरानी सुनसान जगह घूमने जाते हैं, सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन। कहा जाता है कि सालों पहले यहाँ एक रेडियो जॉकी की रहस्यमयी मौत हुई थी और उसके बाद से ये जगह हमेशा के लिए शापित हो गई। लोग मानते हैं कि इस स्टेशन पर जो भी गया वापस नहीं लौटा। शुरुआत में सब मजाक समझकर अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। पुराना माइक्रोफोन खुद ब खुद ऑन हो जाता है और कोई अनजान आवाज बोलती है, तुम सब यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। इसके बाद सब कुछ बदल जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, डर असल में उतरने लगता है और मौत एक एक करके सबको चुनने लगती है। आखिर इस रेडियो स्टेशन में हो क्या रहा है? क्या सच में कोई आत्मा उस जगह पर फंसी है या किसी ने डर को हथियार बनाकर खेल शुरू किया है? अगर तुम्हें हॉरर प्लस मिस्ट्री वाली कहानियां पसंद हैं, जहां डर सिर्फ दिखता नहीं महसूस होता है, तो किष्किंधापुरी 2025 तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.5 की और ये अवेलेबल है G5 पर। कानून सबके लिए बराबर होता है, पर सच हमेशा कानून के साथ नहीं होता। एक लीगल थ्रिलर कोर्टरूम ड्रामा जिसकी कहानी घूमती है एक शार्प वकील गोविंद के इर्द गिर्द। वो हर केस जीतने वाला वकील है, द
दिमाग तेज, तर्क जबरदस्त। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा मर्डर केस मिलता है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। वो केस तो जीत जाता है मुलजिम को दोषी साबित करके, लेकिन बाद में एक बात पता चलती है, शायद उसने गलत आदमी को जेल भेज दिया है। ये मोड़ उसकी सोच हिला देता है, क्योंकि अब मामला कोर्ट का नहीं जमीर का बन चुका है। वो फिर से उसी केस को खोलता है, लेकिन अब सच्चाई के लिए और जिस सिस्टम पर वो भरोसा करता था उसी सिस्टम से उसे टकराना पड़ता है। हर दिन नए सवाल, नए खतरे, नए सच सामने आने लगते हैं और कहानी एक दमदार मोड़ लेती है। अगर तुम्हें कोर्टरूम थ्रिलर्स, माइंड गेम्स और इमोशनल इंटेंसिटी पसंद है तो द जजमेंट 2024 तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ये फिल्म बताती है कि कानून सिर्फ कागज नहीं, जिम्मेदारी भी होता है। फिल्म अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर।